Hello third class students, I hope all are good. Welcome to the online classes महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल। आई होप आप अपनी स्टडी कंटिन्यू घर पर कर रहे होगे बच्चों। आज मैं आपको आपके इंग्लिश रीडर का न्यू चैप्टर 6 जो है वो आज रीड कराऊंगी। ओके बच्चों, जिसका नाम है आई रिमेंबर। ये एक हमारी पोयम है। इसके पोइट हैं थॉमस हुड। ओके बच्चों, सारे बच्चे अपनी बुक है जो वो ओपन कर लो और मेरे साथ जैसे मैं लाइन वाइज लाइन आपको हिंदी बताती जाती हूँ, रीडिंग करती जाती हूँ, आप उसको ध्यान से सुनोगे। ओके बच्चों, और लेट्स स्टार्ट आवर पोयम आई रिमेंबर। इसके जो पोइट हैं वो कौन है? थॉमस हुड। इसमें थॉमस हुड ने यह बताया इस पोयम में बचपन के बारे में, अपने बचपन के बारे में बताया है। और वो कहते हैं कि जो बचपन का टाइम होता है वो बहुत ही सुनहरा होता है, गोल्डन पीरियड होता है। तो उन्होंने इस पोयम के द्वारा अपने बचपन के बारे में बताया है। तो स्टूडेंट्स, हम अपनी पोयम जो है वो स्टार्ट करते हैं। आई रिमेंबर मीन होता है याद। जो पोएट है वो कहता है मुझे याद है। द हाउस वेयर आई वॉज बोर्न, जिस घर में मेरा जन्म हुआ था। तो जो पोएट है वो कहता है कि जिस घर में मेरा जन्म हुआ था मुझे याद है। बोर्न मीन होता है जन्म। ओके बच्चों, द लिटिल विंडो वेयर द सन केम पीपिंग एट मून। उस घर में एक छोटी सी विंडो थी। वेयर द सन केम पीपिंग एट मून, जब सूरज ढलता था तो वहाँ से दिखाई देता था उस खिड़की में से। पीपिंग होता है बेटा झांकना। तो वो सूरज वहाँ से दिखाई देता था। ही नेवर केम ए विंक टू सून नोर बोट टू लॉन्ग ए डे। वह कभी भी एक पलक नहीं झपकते थे, दिन में कभी भी नहीं सोते थे। और वो चाहते थे कि भाई उस टाइम जो दिन है वो बहुत लंबे हो जाए। उस टाइम वो सोचते थे, जो पोइट थे, कि जो टाइम है वो जो दिन है वो लंबे नहीं होते। बट नाउ आई ऑफ्टन विश द नाइट हैड बोर्न माई ब्रीथ अवे। लेकिन अब जो पोइट है बड़ा हो जाता है, वो अक्सर चाहता है कि जो रात है वो उसकी सांसों से दूर रहे, हमेशा दिन ही रहे। ओके बच्चों, ब्रीथ मीन होता है सांस लेना। आई रिमेंबर। जो पोइट है वो कहता है कि मुझे याद है। द रोजेस रेड एंड वाइट, जो रोजेस होते थे, गुलाब होते थे, वो उस टाइम लाल रंग के और सफ़ेद रंग के थे। द वॉयलेट एंड द लिली कप्स, और जो लिली होती थी वो वॉयलेट कलर की होती थी। दोज फ्लावर मेड ऑफ लाइट, और जो लिली कप्स थे, कप बनते थे जो लिली के, वो प्रकाश से बने फूल होते थे। ओके बच्चों, वो लाइट से बनते थे वो फ्लावर्स, लिली कप। तो आगे जो पोइट है वो कहता है द लिलाक वेयर द रोबिन ब्लिट। लिलाक ने जहाँ रोबिन का निर्माण किया था। एंड वेयर माई ब्रदर सेट द लेब्रन ऑन हिज बर्थडे, और जहाँ उसके भाई ने अपने बर्थडे के समय लेब्रान स्थापित किया था। लेब्रान मीन्स एक पौधे का नाम होता है, वहाँ उसके भाई ने उसको लगाया था। तो आगे जो पोइट है थॉमस हुड है वो कहता है द ट्री इज़ लिविंग येट। जो ट्री थे, जो पेड़ थे, वो अभी भी जीवित हैं। आई रिमेंबर। जो पोइट है वो कहता है कि मुझे याद है। वेयर आई यूज टू स्विंग, कि मैं कहाँ स्विंग करता था। स्विंग मीन होता है झूला झूलना। वो कहाँ पर झूला झूलता था उसको याद है।
एंड थॉट द एयर मस्ट रश एज फ्रेश। और जो पोइट है वो कहता है कि उसने सोचा कि जो हवा है, वो सोचता था जो हवा है वो हमेशा ताज़ा होनी चाहिए। टू स्वेलो ऑन द विंग माई स्पिरिट फ्लू इन फेदर देन। टू स्वेलो, एक पक्षी होता है वो उसकी तरह उड़ना चाहता है और उसकी आत्मा भी पंखों को लगाकर उसके साथ उड़ गई है, इसमें पोइट कहता है। तो स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको पेज नंबर 35 रीड कराया है। इसमें पोइट ने अपने बचपन के बारे में बताया है कि जो बचपन होता है वो बहुत ही सुंदर होता है और जो बचपन का टाइम है वो बहुत अच्छा होता है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको इतनी जो मैंने ट्रांसलेट कराई है वो इसकी हिंदी कराई है वो समझ में आ गई होगी। अदरवाइज़ फिर भी ना समझ में आए तो बच्चों आप मुझे मेरे पर्सनल नंबर पर कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। ओके बच्चों, बाय, हैव ए नाइस डे।